शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टू वीडियोस के अंदर हमने सिर्फ स्लाइड्स के हवाले से बात की कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, सारा उसके बारे में देखा कि हम प्रोडक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम टोटली प्रैक्टिकल की तरफ, अब ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है ये टोटली प्रैक्टिकल की तरफ है कि हम प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे प्रोडक्ट सर्च को। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आपके साथ टूल्स मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप काइंडली जो जितने भी ट्रेनिंग्स हैं वो ऑनलाइन, वो काइंडली जो ग्रुप में अगर आपको समझ नहीं आती तो आप बार बार पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर मेंटोरिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप के माइंड में आइडियाज हैं तो आप उनको चेक कर सकते हैं अमेजोन की उस एक्सटेंशन के ऊपर जाके जहाँ पे आपने सेलिंग करनी है। लेकिन अगर आपके माइंड में आइडियाज नहीं है तो आप हीलियम 10 की को यूज कर सकते हैं। आप helium10.com सर्च करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। अगर आपने साइन अप किया हुआ साइन अप कर लें, नहीं नहीं तो आप लॉग, अगर आपके पास पेड या फ्री जो भी आपके पास इसकी है लॉगिन है तो आप लॉगिन कर लें। लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड ओपन होगा। आप आपने क्या करना है कि आपने अब प्रोडक्ट सर्च करनी है तो आप प्रोडक्ट सर्च के लिए, हाँ, ये इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपका नेम लिखा होगा। तो आप प्रोडक्ट सर्च के लिए लेफ्ट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे जो झोंपड़ी बनी हुई है इससे इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। यहाँ पे जब आप जाते जाएंगे ऐसे तो साथ ही आगे से मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो आपने प्रोडक्ट सर्च के ऊपर क्लिक करना है तो ये नीचे 3 मेन्यू ओपन हो जाएंगे। ट्रेंडस्टर, माई लिस्ट, ये नए आए हैं तो इसको लाइक अमेजोन ट्रेंड फाइंडर और उसके बाद सेव योर प्रोडक्ट से आइडियाज। उसके बाद लेकिन मेन जो हमारा काम है, जरा हिलियम काफी चेंज हुआ आगे से, तो मेन जो हमारा काम है वो ये है कि ब्लैक बॉक्स के ऊपर काम करना, अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड करना। तो हम ब्लैक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को ढूंढ सकेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि यूएई वगैरह वाली साइट पे हीलियम नहीं चलता। तो आप कहेंगे कैसे नहीं चलता, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंशंस इसने लिखी हुई लगी हुई यहाँ पे। ये .com फॉर यूएसए, .ca फॉर कनाडा, ये फॉर मैक्सिको, फॉर जर्मनी, फॉर स्पेन, फॉर फ्रांस, इटली, यूके, ये इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड। तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 11 कंट्रीज के अंदर चलता है, तो ये 11 पूरे हैं। तो इसके अलावा जो है अरब अमारात भी इस वक्त मार्केट है, लेकिन ऐसी मार्केट्स के अगर आपको सेलर मिलते हैं तो आप उनसे ई ग्रो का टूल्स ले उनसे ई ग्रो के टूल्स ले सकते हैं और उनकी हंटिंग कैसे कर सकते हैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले आके क्या करना है, अपनी मार्केट सेट करनी है। मुझे .com के अंदर सर्च करना है। मैंने मेरा क्लाइंट .com का है, अमेरिका का है, उसका कहता है मुझे अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट निकाल के दो। तो आप सबसे पहले आए, आप 2-3 वेज से यूज प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। थ्रू प्रोडक्ट्स, थ्रू कीवर्ड्स, यहाँ से आपको सिर्फ उनके कीवर्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके सामने पूरे पूरे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट से पहले शुरू करते हैं। जो मेन चीजें आपको चाहिए होती हैं वो क्या है, आपको मैंने बताया था कि आपने नॉन गेटेड कैटेगरीज के अंदर जाना है। तो मैंने जाना है फॉर एग्जांपल होम एंड किचन के अंदर। मैं कहता हूँ मैंने होम एंड किचन के अंदर जाना है, तो मैं होम एंड किचन को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं होम एंड किचन सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने 2-3 इकट्ठी के अंदर जाना है तो मैं होम एंड किचन के साथ किचन एंड डाइनिंग भी सिलेक्ट कर लूंगा। और मैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स में जाना है तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं 2-3 इकट्ठी कैटेगरीज के अंदर जाना तो मैं कहता हूँ इकट्ठा ही लगा के फिल्टर, इकट्ठे सारे अपने उस फिल्टर के हिसाब से फिल्टराइज करके अपने प्रोडक्ट जो से हैं निकाल लूँ और उनको चेक कर लूँ। तो ये सबसे पहले फिल्टर यहाँ पे लगाया मैंने। उसके बाद मैंने मुझे मंथली रेवेन्यू में अब क्या कितना चाहिए, यानी एक प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर कम से कम मंथली रेवेन्यू जो है ना वो मुझे 3,000 चाहिए। 3,000 मंथली रेवेन्यू होना चाहिए। मैं कहता हूँ कम से कम 3,000, इससे कम नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर रेवेन्यू कम ना हो। इनकम यानी माल जो
पैसा आ रहा है वो कम ना हो, तो मैक्सिमम मैं नहीं लगाता, मैं कहता हूँ मैक्सिमम जितना ज्यादा हो मेरे लिए अच्छा है। उसके बाद में प्राइस मैंने आपको बताया था कि मैं पर्सनली अगर मैं निकालूं प्रोडक्ट तो मेरी फेवरेट प्राइस जो है वो 15 से 35 है। तो मैं 15 से 35 की अंदर ही प्राइस निकालना चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी हो जो 15 से 35 के अंदर बिक रही हो, ताकि अगर मैं उसको बेचूं भी तो मुझे भी बेचते हुए जरा मेरी सेलिंग ज्यादा हो, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट सस्ती हो और सेलिंग के लिए जरा जल्दी सेल हो सके। उसके बाद मुझे रिव्यू काउंट क्या होता है कि गिनती के कितने रिव्यूज होने चाहिए एवरेज। तो मुझे वो प्रोडक्ट्स चाहिए जो मेरे पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे वो प्रोडक्ट्स चाहिए जो थोड़े रिव्यूज के साथ हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मैक्सिमम लगा लेता हूँ, मुझे 150 रिव्यूज वाले मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो 150 रिव्यूज के साथ भी कम से कम 3000 रेवेन्यू कमा रहे हैं और 15 से 35 उनकी प्राइस है और उनकी रेटिंग 4 से 5 स्टार्स रेटिंग है उनकी, और वो प्रोडक्ट्स हों जो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज हों या एनवेलप में हों। ठीक है, तो स्मॉल ही करने हैं, लार्ज और मीडियम में ना जाएं। लार्ज मीडियम में तब जाएं जब आप कहें कि भाई अब ये मेरे अपने प्रोडक्ट्स हैं, मैंने खुद इनको लॉन्च करना है। उसके बाद एक और दो चीजें हैं, आपने वो प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जो FBA या FBM हो रहे हो, अमेजोन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन वाले प्रोडक्ट, सॉरी वो प्रोडक्ट नहीं ढूंढने जिनके अंदर अमेजोन खुद सेलिंग कर रहा हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अमेजोन जहाँ पे हो वहां से कोसों दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि अमेजोन जो है वो अगर आपसे कुछ कदम पीछे भी है वो उसको मिनट नहीं लगेगा, वो आपके पास आ जाएगा आने वाले महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर ही, हो सकते दिनों के अंदर स्टेबल हो जाए। तो अमेजोन को क्या टेंशन है, वो अपनी लिस्टिंग को टॉप पे खुद ही पुट कर दे, तो उसको कोई मसला नहीं है। तो इसलिए ट्राई करें कि अमेजोन वाली प्रोडक्ट्स जो है उसके अंदर ना जाएं। उसके बाद BSR मैंने आपको बताया था कि जो फेवरेट BSR है वो 1 लाख से कम है, तो मैं मैक्सिमम 1 लाख लगा लेता हूँ। मैंने मैक्सिमम 1 लाख BSR लगा ली। उसके बाद मेरे काम की मजीद कोई ऐसी चीज मैंने यहाँ पे फिल्टर नहीं करनी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको क्लोज किया एडवांस फिल्टर को और मैंने इसको सर्च कर लिया। अब मैं जब सर्च करूंगा तो मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, मैं यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकता हूँ और मैं माउस के कर्सर से भी स्क्रॉल करूंगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊंगा। तो मैंने 2-3 चीजें आप देखनी है यहाँ पे कि जब प्रोडक्ट एक आपने ढूंढना है तो आप ऐसे ही आपने पूरे की कॉपी नहीं कर लेना। ठीक है, आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है, एक तो ये प्रोडक्ट की डायमेंशन ज्यादा है, अगर ये फोल्डेबल है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फोल्डेबल है, तो फोल्डेबल स्टूल है, तो मैं इसको ढूंढ सकता हूँ जी, होम एंड किचन के अंदर आ रहा है। लेकिन मैं देखूंगा, ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ ब्रांड, आगे लिखा हुआ है विगर, और यहाँ पे भी विगर लिखा हुआ है, तो मैं विगर कंपैक्टेबल कंपैक्ट फोल्डेबल स्टूल जो है इसको नहीं सर्च करूंगा, मैं कंपैक्ट फोल्डेबल स्टूल को सर्च करूंगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे, मैं .com में जाना था, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैंने वहां पे कोड प्रोडक्ट सर्च किया हुआ, मैं इसको सर्च करूंगा तो ये मेरे सामने उसके जैसे और प्रोडक्ट्स निकल आए। देखें, बिगर भी है, लेकिन कंपैक्ट जो से हैं स्टूल है, फोल्डेबल स्टूल जो से हैं वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने जो टूल्स अप्लाई करने हैं इनको रिसर्च करने के लिए, वो मैंने किसी लिस्टिंग के अंदर जाके नहीं करना। ये जो 60 लिस्टिंग यहाँ पे आई हुई है ना, 60 लिस्टिंग, ये जो 60 लिस्टिंग आई हुई है, इन ओवरऑल इनका मैंने टूल्स का एनालिसिस करना है। कई लोग क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक किसी लिस्टिंग के अंदर घुस जाते हैं और प्रोडक्ट को चेक करने लग पड़ते हैं। आपने ओवरऑल इस प्रोडक्ट को चेक करना है, ये प्रोडक्ट कीवर्ड आपका, आपने ओवरऑल चेक करना है। तो इसलिए प्रोडक्ट के अंदर नहीं घुसना, सारे प्रोडक्ट्स का ओवरऑल एनालिसिस करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि लिस्टिंग
कम से कम हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि 4000 लिस्टिंग है। ये रिजल्ट्स जो शो कर रहे हैं ये लिस्टिंग्स हैं बेसिकली, टोटल इसकी इस कीवर्ड के साथ 4000 रिजल्ट्स यानी 4000 लिस्टिंग्स हैं। तो अब मैं इसके साथ क्लिक करूंगा, हिलियम का मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, वो कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, मोर टूल्स, एक्सटेंशंस, उसके बाद यहाँ पे आप एक्सटेंशन का क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन वेब स्टोर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आके आप हिलियम 10 लिखेंगे, स्पेलिंग पूरे सही लिखने हैं। तो आपके सामने ये देखें हिलियम 10 आ गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने क्योंकि पहले इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम की जगह लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम। अगर ये नहीं ऐड किया तो ये ऐड टू क्रोम में करता, तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम हो जाता, तो ये यहाँ पे शो हो जाता है, ये पत्ता सा बना हुआ यहाँ पे शो होता है। और मैं इसको पिन अगर अनपिन करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, अगर पिन करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। देखें, ठीक है। तो उसके बाद मैं वापस आया तो आप अपने प्रोडक्ट की जानिब। तो मैंने एक्सरे अब इसका करना है। एक्सरे जैसे आप एक हॉस्पिटल में एक्सरे करवाते हैं, ये भी वही एक्सरे है आपकी, वो कहते हैं ना, वो प्रोडक्ट का सारी हड्डियां शड्डियां चेक करता है कि ये इस काबिल है कि खड़ा हो सकता है कि नहीं। तो ये एक्सरे आप कर रहे हैं, ये 60 लिस्टिंग का एक्सरे कर रहा है जी, 60 लिस्टिंग जोन का एक्सरे कर रहा है, 60 आउट ऑफ 60। तो अब उसने बताया कि जी सर्च वॉल्यूम नॉट अवेलेबल आ रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है मेन कीवर्ड ना हो। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है आपका सर्च वॉल्यूम नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो इसमें ये वजह हो सकती है कि ये आपको हो सकता है मेन कीवर्ड ना हो। तो आप इसको फोल्डेबल टूल चेक करें और कोशिश करें ये जो बफरिंग कर रहा है ये पूरी तरह बफरिंग कर रहा है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जरा थोड़ा सा, वीडियो भी है तो मैं जरा थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ। ये तो मैं 2.5 घंटा एक ही चीज पे बैठा रहता हूँ, मैं थारोली समझा के फिर मैं अगले स्टेप पे जाता हूँ, और मुझे 2-2 घंटे लग जाते हैं एक बंदे को समझाने में कि वो सही तरह समझ जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। तो लेकिन ये वीडियो भी मैंने शॉर्ट से शॉर्ट बनानी है ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी इसको देखें, तो आप जल्द से जल्द इसको देख लें, बजाय इससे कि आप पूरा पूरा घंटा फिर मेरा लेक्चर सुने। तो मैं दोबारा इसको चेक कर लेता हूँ। अब मैंने उसका नेम थोड़ा सा शॉर्ट टेल किया कीवर्ड को। अब देखें क्या आता है। अब देखें, अब इसका उसने सर्च वॉल्यूम बता दिया है। तो सबसे पहले मेरी नजर पड़ी सर्च वॉल्यूम के ऊपर कि अब ये मेन कीवर्ड है और मेन कीवर्ड के साथ उसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन 11,092 इसका सर्च वॉल्यूम है। तो 11,092 सर्च वॉल्यूम और उसका मैं चेक करता हूँ। तो मैंने अब इसका सर्च वॉल्यूम देखना है कि ये आया पिछले 1 साल में इसका सर्च वॉल्यूम क्या जा रहा है, लोग इसको किस लेवल पे सर्च कर रहे हैं। 1 साल में तकरीबन ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। यानी ये इस लाइन पे था, बॉटम दी लाइन था, अब ये अपर दी लाइन जा रहा है और नेक्स्ट अपर लाइन की तरफ जा रहा है। लेकिन ऑल टाइम चेक करते हैं, ऑल टाइम इसका क्या है, ऑल टाइम भी तकरीबन बढ़ रहा है। ठीक है, ऑल टाइम ये बढ़ रहा है, लेकिन ये गिर कब रहा है ये भी आपने देखना है कि किन महीनों में गिर रहा है। उनके अंदर आप ऐसी हिकमत अमली अपनाएं, अगर आप 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो ऐसा करें कि उन जब वो प्रोडक्ट्स पीक पे जा रहे हो, ये उन महीनों में डाउन जा रहा हो पिछले 2-3 साल के अंदर, तो इसका आप ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करें कि आपके सेलर को मसला ना हो कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की सेल को स्टेबल कर ले। ठीक है, तो ये माशाल्लाह एक अच्छा प्रोडक्ट निकला है मेरी नज़र में कि ये ऐसा ऐसा ग्रो कर रहा है, लेकिन ये बीच में डाउनफॉल भी जा रहा है, तो इसलिए चले इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि एक अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने फिर इसको यहाँ पे नहीं कह देना कि लॉन्च करवा लो, उसके बाद मैंने देखना है इसके नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं। मैंने आपको बताया कि एक नंबर ऑफ रिव्यूज कितने होने चाहिए, कम से कम छोटी सेल के लिए, छोटी लॉन्च के लिए एक प्रोडक्ट की रिव्यूज जो हैं वो 100, 150, 200, 250 इतने ही होने चाहिए। हाँ, आपके पास पैसे ज्यादा हैं, 10-15 हज़ार डॉलर है, तो आप
500 या $1000 वाली 1000 रिव्यूज वाली प्रोडक्ट के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपके पास 20-25 हज़ार डॉलर रिव्यूज डॉलर्स हैं आपके पास, तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स यहाँ 1000-1500 रिव्यूज से लेके ऐसी प्रोडक्ट्स भी आप इनको भी आप हाथ डाल सकते हैं। क्योंकि देखें खाली ये एवरेज बता रहा है ना रिव्यूज का, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करें ये देखें 36 हज़ार, 6-7 हज़ार, 6 हज़ार, 3 हज़ार, तो ये बड़े रिव्यूज वाले भी मगरमच्छ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपने आपका जब फ्यूचर टारगेट वो यही होंगे इनफैक्ट, तो जब आप इनको पहुंचेंगे तो ये हो सकता है कि ये 70,000 पे पहुंच गए हों। तो इसलिए ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जब आप जाएं तो अपने जेब को देख के जाएं कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं कि मैं कल को लगाऊंगा तो ये इसको सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे। अच्छा चलें, अगर ये फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि इसके ये फिगर थे, ठीक है, मुझे लगा ये प्राइवेट लेवल के ठीक है। उसके बाद मैंने BSR देखा, तो BSR 1 लाख से कम है, तो मेरे लिए BSR एवरेज BSR एवरेज 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 BSR जो है वो 1 लाख से कम है, तो मेरे लिए ठीक है। प्राइस भी मुझे एक हैंडसम प्राइस नजर आ रही है, करीबन $32 की बिक रही है। अगर मैं इसको 25 में भी बेचूंगा कल को, ये देखें 27, 32, 22, 20 में 12 में भी बिक रहे हैं, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल 20-25 में भी अगर कोई नया जो 30-32 में बिक रहे हैं उनको मैं 25 में बेचता हूँ तो मुझे एक अच्छी प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। रेवेन्यू इसका बहुत बड़ा है माशाल्लाह, काफी बड़ा रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है, एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, अब ये सारे अगर फॉर एग्जांपल अब ये सारे फिल्टर से ये बच के निकल आती है प्रोडक्ट के, ये प्रोडक्ट जो सी है पास है। अब इसके बाद मैं फिर देखूंगा जो मैंने आपको बात बताई थी कि प्राइस को मैंने देखना है कि प्राइस के अंदर ये फ्लक्चुएशन तो नहीं है। मैं इसको सॉर्ट करूंगा और मैं देखूंगा कि ये अगर ये एक जैसी मैचिंग प्रोडक्ट है, ये किसका है, किचन स्टूल है, नॉन स्लिप में। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि ये चले इनिशियल जोन से 2 हैं, ये लकड़ी के हैं, चले नीचे आगे नीचे आगे, तो ये $50 का ये भी लकड़ी वाला ही है, सॉरी ये नीचे मेरे ख्याल से ये फोल्डेबल स्टूल है, तो ये फॉर एग्जांपल अगर $50 का है तो ये 40 का हो गया, ये 40 का हो गया, ये उसके नीचे आया तो ये डायरेक्ट जो सा $6 और कम हो गया, ये फिर करते 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 ये 29 से करते 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 ये प्रोडक्ट की प्राइस जो सी है बड़ कम होती 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 कहाँ जाके रुक रही है अभी $11 पे। तो मैं अगर इसको मजीद यहाँ से लोड करूँ तो हो सकता है ये $8-9 पे भी आ जाए प्रोडक्ट के साथ। लेकिन एक और चीज मैटर करती है कि आप दे क्या रहे हैं। अगर ये चीज $12-13 की बिक रही है, ठीक है, तो ये चीज जो सी है अगर 50 की बिक रही है तो हो सकता है इसके अंदर प्राइस कॉस्ट का भी फर्क होगा, तो ये भी चीज आपने इसको मैयर करना है। उसके बाद एक और चीज जो मैं देखता हूँ छोटी लॉन्च के लिए कि आप रिव्यूज को क्लिक करें, आप देखें कि इसके बेस्ट रिव्यूज कहाँ जा रहे हैं। 36,000 कम से कम, ये टॉप के ऊपर ये 3-4 बंदे बैठे हुए हैं, 2-3 बंदे बैठे हैं, तकरीबन ये ब्रांड्स ऊपरले लेवल पे बैठे हुए हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि ये कम से कम रिव्यूज के साथ भी सेल्स कर सकती है कि नहीं। अब 0 रिव्यूज के साथ इसकी ये सेल्स हैं, 0 रिव्यूज के साथ 6 सेल्स हैं, 0 रिव्यूज के साथ 5 सेल्स हैं, 1 रिव्यूज के साथ 54 सेल्स हैं, 1 रिव्यूज के साथ ये 2 जो हैं, ये 2 सेलर, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये 2 सेलर बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। एक एक रिव्यू के साथ ये 300 सेलिंग कर रहे हैं, 350 सेलिंग कर रहे हैं। अब मुझे शक हुआ कि ये जो 0 या 1 के साथ एक रिव्यू का ही फर्क है, ये लोग 40-50 या 60-70 सेलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद 3-3 रिव्यू वाले भी जो है 100-150 तक जा रहे हैं, 100-150 तक जा रहे हैं। तो ये 344 सेलें क्यों ले रहा है ये बंदा, प्राइस भी इसकी 22 है, इनमें से कईयों की प्राइस कम भी है, तो क्यों ले रहा है सेले। फॉर एग्जांपल पहले तो मैं देखूंगा कि ये प्रोडक्ट जो सा ये ब्रांड तो नहीं है, ठीक है, चले अगर ब्रांड हो गया, अगर ये ब्रांड नहीं है तो मैं देखूंगा एक और चीज भी मैंने आपको बतानी है कि ये अब 344 सेलों वाला, मुझे शक होगा कि ये बंदा हो सकता है ये गिव वेज फ्री प्रोडक्ट दे रहा हो, गिव वेज दे रहा हो, तो मैं इसके आगे जाके चेक करूंगा कि इस लिस्टिंग कितनी पुरानी है। तो ये देखें ये 7वें महीने में इसने प्रोडक्ट लॉन्च की है, यानी पिछले महीने में,
अब पिछले महीने ये प्रोडक्ट जुमा 8 दिन इसको हुए हैं, अभी तकरीबन 16 दिन हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए प्रोडक्ट को, और इसकी 300 350 सेलें आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये बंदा न्यू आया है लेकिन ये मुफ्त के प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अब इसके मुफ्त के प्रोडक्ट्स जो इसने दिए हैं लोगों को, उसकी सेलें तो आई हैं। अब वो सेलें आई हैं, सेल्स आई हैं, तो सेल्स आने का इम्पैक्ट जो है वो टूल के ऊपर तो पड़ेगा। टूल वो शो करेगा, टूल वो चीज शो करेगा। अब जब टूल वो चीज शो करेगा तो उसका इम्पैक्ट आपके जो ये टूल के रिजल्ट्स होंगे जो ये सारे, उनके ऊपर पड़ेगा। ठीक है जी। तो आपने वो चीज, ये चीज जो सी है ना बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी आपने देखना है। अब ये देखें, एक ये भी 7वें महीने में आया जिसकी 250 सेलें थी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपके प्रोडक्ट लॉन्चिंग के वक्त, कि आप जब दूसरे लोगों के स्टैट्स देख रहे होते हैं तो आप उनकी लाइफ भी देखा करें कि वो गिव अवेज तो नहीं दे रहे। हो सकता है आप खुश हो कि यार इस प्रोडक्ट के अंदर तो 0 रिव्यूज के साथ भी सेलें आ रही हैं, तो अगर मैं भी जंप करूंगा तो मैं भी बहुत जल्दी कामयाब हो सकता हूं। लेकिन आप जब लॉन्च करते हैं तो आपकी सेलिंग को नहीं आती। उसकी वजह क्या है? वो जो लोग गिव अवेज दे रहे थे उनकी सेलें आपके सामने शो हो रही थी। अब उनकी सेलें आपके सामने शो हो रही थी तो आप बड़े खुश थे। अब आप परेशान हो गए हैं कि यार मैंने सेलर के पैसे भी लगवा दिए हैं और मैं पीपीसी पे भी खर्चे कर रहा हूँ लेकिन सेल नहीं हो रही। तो फिर आप यहाँ थक हार के यहाँ प्रोडक्ट जो सी है उसको फिर अहीर सस्ता करेंगे, सस्ता करके कोड़ियों के भाव बेच देंगे। यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस यानी ब्रेक इवन, या आप उसको लॉस पे बेच के जान छुड़वा के आप नई प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। या हो सकता है आपका सेलर जो है आपको बदवाएं देता हुआ, यहाँ आपको दुआएं देता हुआ, यहाँ आपको अच्छे कलमात के साथ बोलता हुआ वो कहीं और चला जाता है और नई जगह पे जाके आपके बारे में बयान करता है अच्छे वर्ड्स। तो ये चीजें हैं, अगर आप खुद करते हैं तो आप अपने आप को कोसते हैं। अगर कोई यंगस्टर अपने घर वालों का पैसा लगाता है तो घर वाले भी उसको कहते हैं कि ऐसी तेनों आख्या सी कि ऑनलाइन शानलाइन कुछ नहीं होता। तो इसलिए होमवर्क करना जरूरी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने रखना मेरा फर्ज है। अच्छा, उसके बाद आपने ये सारा कुछ देख लिया, सॉरी एक चीज, ये सारा कुछ आपने देख लिया हीलियम के ऊपर ना, एक्सरे लगा के देख लिया। हाँ, तो आप जंगल स्काउट की तरफ चले गए, यहां से फिल्टर आपका निकल गया, आप जंगल स्काउट की तरफ चले गए। जंगल स्काउट पे मैंने अपनी आईडी लगाई। अब मजे का जंगल स्काउट, जब आप एक जंगल स्काउट लेते हैं और 4-5 बंदे बैठ के एक जगह पे जंगल स्काउट यूज करते हैं, तो जब एक लगाएगा तो दूसरे का बंद हो जाएगा, दूसरा लगाएगा तीसरे का बंद हो जाएगा, चौथा लगाएगा, यानी एक जो लगाएगा उसका ऑन हो जाएगा, दूसरों के बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक वक्त में एक ही जंगल स्काउट का ये है कि वो एक ही वेब एक्सटेंशन यूज कर सकता है, एक्सटेंशन यूज कर सकता है। लेकिन हीलियम है, ये हमने हीलियम फॉर एग्जांपल $100 का या $200 का हमने इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हमारे पास 2-3 टूल्स हैं उसमें। ट्रेनिंग वालों के लिए हमने अलग लिया हुआ है, अपनी टीम के लिए हमने अलग लिए हुए टूल्स, तो वो आपके साथ ट्रेनिंग वाला जो शेयर कर दिया जाएगा। तो जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी तब तक वो लाइव रहेगा। उसके बाद आप जो उनसे वो अपना आपको बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। आप बाहर से किसी से टूल ले सकते हैं पर मंथ 2500, 3000, 1500, 2000, जहाँ पे भी वो आपकी उसके साथ नेगोशिएशन होती है वो आपको टूल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो अब आ गया जंगल स्काउट। जंगल स्काउट के रिजल्ट्स के ऊपर मैं इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता और मोस्टली लोग अपनी ट्रस्ट करते, लेकिन पहले लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, हम भी करते थे तब कि नए नए आए थे तो हम देखते ही भला क्या आते। ये चीज हाई डिमांड और लो कंपटीशन हो, प्रोडक्ट हाई डिमांडेड है जी, लो कंपेटिटिव है, हर बंदा पागल। एक प्रोडक्ट जिसके 8 अपॉर्चुनिटी स्कोर है, ये जो जगह रेड है, ये जगह ग्रीन है,
और डिमांड बहुत ज्यादा है, कंपटीशन लो है, आप जाके किसी ग्रुप में फेंकते थे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो सेलर ऐसे आते थे जैसे क्या कहते हैं न्याज बांट रहा हो कोई मुफ्त की, और जो क्या कहते हैं भूखा उसको पड़े जाके कि ये मुझे मुझे दे दो बस। तो ये चीज है कि अब बंदे थोड़े से समझदार हुए हैं कि जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो रहा हो हाई डिमांड और लो कंपटीशन और आप उसको लॉन्च कर दें। तो लेकिन अभी भी लोग, हम भी इसको यूटिलाइज करते हैं। प्रोडक्ट जो सी है वो उसकी डिमांड ज्यादा ही होनी चाहिए कंपटीशन से, कंपटीशन उसका कम से कम हो, डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो। हाँ, अपॉर्चुनिटी स्कोर उसका ज्यादा से ज्यादा हो। अब ये 4 5 3 1 2 ये कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी स्कोर शुरू से नहीं समझे जा रहे। यानी 100 में से अगर आप एक चीज को कह लें कि 60% वो ठीक होनी चाहिए, तो 10 में से 6 अपॉर्चुनिटी स्कोर या उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी स्कोर हो, यानी अपॉर्चुनिटी उसकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो 6 या 6 से ज्यादा ये स्कोर होना चाहिए एक एवरेज रिसर्च के लिए। उसके बाद रिव्यूज मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होना चाहिए। ये एवरेज प्राइस है, हीलियम पे अगर BSR है तो यहाँ पे ASR है, बात एक ही है, एक ही चीज है। हाँ, मंथली सेल्स एक प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए, एक बंदा पूछ लेता है कि एवरेज मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम एक प्रोडक्ट की एवरेज मंथली सेल्स जो है ना वो तकरीबन 250-300 से, छोटी माइक्रो लॉन्च के लिए 250-300 कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, 250 से 300 कम से कम एवरेज मंथली सेल्स होनी चाहिए एक माइक्रो लॉन्च के लिए। अगर मैक्रो करें तो 500, 1000, 2000, 3000 वाली भी नो इश्यू। माइक्रो के लिए भी अगर आपकी मंथली एवरेज सेल्स अच्छी हैं, 500, 1000, 2000, 3000, तो नो इश्यू, आप कर सकते हैं। तब माइक्रो में आप माइक्रो लॉन्च यानी छोटी लॉन्च के लिए आपको फिर ये चीजें देखनी पड़ती हैं, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, रिव्यूज वगैरह। उसके बाद आप डेली सेल्स मेजर करते हैं कि भाई आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक सेलर तकरीबन एवरेज डेली की कितनी सेल कर रहा है, कोई 620 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है। तो आपको पता चल जाता है कि मैं अगर इसके अंदर कम से कम लोग भी हैं, जो कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं भी सेलिंग कर रहे, तो आपको पता चल जाता है कि क्या इसके अंदर डेली सेल्स जा रही हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लोग पीस बेच रहे हैं रोज के। तो ये चीज आपकी आप इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट एक चीज है वायरल लॉन्च। हीलियम में आप सारी चीजें थारोली चेक करते हैं। जंगल स्कॉट में मोस्टली आप डिमांड एंड कंपटीशन चेक करते हैं, मैंने आपको बताया। उसके बाद आप उसकी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आप डेली सेल्स और एवरेज मंथली सेल्स देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें देखते हैं। बाकी सारी जंगल स्कॉट में चीजें वो ही हैं जो हीलियम में आपने देखी होती हैं। तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ना देखना चाहें तो इतना कोई ज्यादा इसके ऊपर, इसकी सेहत के ऊपर असर नहीं है। अब वायरल लॉन्च की बारी आ गई, तो आप, मैंने वायरल लॉन्च भी पहले से लगाया हुआ है, तो आपको जब नया वायरल लॉन्च लगाएंगे आप, तो आपको टूल प्रोवाइड कर दिए, क्रेडेंशियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप वायरल लॉन्च जब लगाएंगे तो आप से क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन ऐसे डाउनलोड करनी जैसे बताई थी। तो जब आप वायरल लॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी प्रोडक्ट रिसर्च सर्च करने के बाद वायरल लॉन्च पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा ये वाला फोल्डेबल स्टूल आपने सर्च किया था, तो फोल्डेबल स्टूल आ गया आपके सामने। उसके जैसे ही हीलियम 10 में ये चीजें इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है कि किस कैटेगरी से है, क्या टाइटल है, ब्रांड कौन सा है, BSR क्या जा रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ बता रहा है। तो ये चीजें उसके अंदर बता रहा है, जहाँ उसके अंदर जो बता रहा है वही चीजें यहाँ पे बता रहा है। इसके अंदर आपने देखने होते हैं मोस्टली ट्रेंड्स जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो सेलर और कीवर्ड्स को छोड़ के ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। तो जब आप ट्रेंड्स की तरफ जाते हैं तो ये अमेज़न के ऊपर जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट जो सा है सीजनल है या एवरग्रीन है, ये इसको आप खुद चेक करते हैं।
अब देखें कि ये प्रोडक्ट जो है अक्टूबर नवंबर के अंदर जाके गिर रहा है, और ये फिर जो सा दिसंबर के अंदर आखिरी दिनों के अंदर फिर उठ रहा है, और उसके बाद फिर दोबारा जाके मार्च के अंदर फिर गिर रहा है, फिर उसके बाद जाके ये आगे जाके उठ रहा है, उसके बाद फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है। तो इसका मतलब है ये एक साल के अंदर बहुत दफा फ्लक्चुएट हुआ है, बहुत दफा फिर स्टेबल हुआ है, फिर फ्लक्चुएट हुआ है। यानी एक इसकी मार्केट एक दफा क्रैश कर गई, फिर मार्केट इसकी फिर दोबारा स्टेबल हो गई, फिर क्रैश कर गई, यानी लोगों ने खरीदना कम कर दिया, यानी इसकी सेल्स ट्रेंड जो से हैं वो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट ही होते रहे हैं। उसने बताया कि जिसका बेस्ट सेलिंग पीरियड जो है वो अगस्त जा रहा है। अब मैंने टूल के अंदर ये क्यों आया कि इस महीने में फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट बहुत हाई लेवल पे सेल हो रहा है, तो बेस्ट सेलिंग इसका पीरियड जो है वो अगस्त जा रहा है। उसके बाद इसके अंदर रिव्यूज किस लेवल से इंक्रीज हो, पर मंथ 117.2 गुना या टाइम्स जो है पर मंथ, ये 117.2 रिव्यूज जो से हैं हर महीने एवरेज जो से हैं वो इसके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एनुअल सेल ट्रेंड जो है 94% इंक्रीज हुआ है हर साल का, और साथ ये बता रहा है कि ये एवरेज प्राइस ट्रेंड इसका 90 डेज में 5% बढ़ा इसका एवरेज प्राइस। तो उसके बाद रिकॉर्डिंग आपकी तकरीबन 6 या 7 मिनट की रहेगी, तो मैं इसको थारोली समझा भी लूंगा इंशाल्लाह, और मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस भी पूछ लूंगा अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसके बाद आप सेल ट्रेंड चेक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक प्राइस ट्रेंड का ना ऑप्शन आ रहा है। तो प्राइस ट्रेंड भी आप देखते हैं कि ये स्टेबल नहीं है, कभी बढ़ रही है प्राइस, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। तो प्राइस भी जो है ना स्टेबल होनी चाहिए, या कोशिश करें कि ऐसी प्राइस हो अगर थोड़ी सी गिरती भी है तो उठ जाती है तो वो भी काउंट नियर टू स्टेबल ही की जाती है। लेकिन इस तरह नहीं होती कि एकदम प्राइस इसकी बढ़ जाए, एकदम प्राइस इसकी जो सी है कहाँ पे ये प्राइस जो सी है 36-40 पे चली जाती है, कहाँ पे ये प्राइस जो सी है दोबारा 29 पे और 27 पे आ रही है। तो प्राइस जो सी है इसकी फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे की तरफ जा रही है। उसके बाद प्राइस यहाँ तो ऐसे की तरफ जानी चाहिए, यहाँ ऐसे जानी चाहिए, यहाँ ऐसे हल्की 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 ऊपर नीचे। अब ये भी एक नेगेटिव साइन है कि इसकी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है। उसके बाद प्राइस बढ़ती है तो इसके अंदर भला क्या है, आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर कंपटीशन कम है, प्राइस बढ़ रही है, तो दिन ब दिन प्राइस बढ़ रही है तो कंपटीशन कम है, सेलर अपनी मर्जी का रेट ले रहे हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ा के। अच्छा, रिव्यू काउंट ट्रेंड जो है ना ये अगर बढ़ते हैं तो ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो अच्छी चीज क्यों है कि रिव्यू कब बढ़ते हैं, जब आपकी सेल्स ज्यादा होती हैं, सेल्स होगी तो रिव्यूज मिलेंगे, तो जब रिव्यूज बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी सेल्स हो रही हैं, तो सेल्स होंगी तो रिव्यूज आएंगे। तो जब सेल्स बढ़ रहे हैं, रिव्यूज बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सेल्स भी बढ़ रही हैं। तो रिव्यू ट्रेंड जोन से अगर बढ़ रहे हैं तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। अगर ये कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है सेलर इसमें से भाग रहे हैं, वापस जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और सेल्स भी इसके अंदर कम है, तो या फ्लक्चुएट हो रहा है तो सेल्स के अंदर कम है इसके अंदर, तो ये हो सकता है आगे जाके ये प्रोडक्ट जोन सी है मेरी भी ना चले, फ्लॉप हो जाए। तो ये आपने ट्रेंड्स चेक करने होते हैं। उसके बाद आया था एनालिसिस, जो वायरल लॉन्च का अपना एनालिसिस है। तो वायरल लॉन्च का एनालिसिस ये है कि वायरल लॉन्च कहता है ये टिपिकल प्रोडक्ट है, आप इसको इसके अंदर देखें लेकिन इससे दूर भी रहें। ये टिपिकल प्रोडक्ट इसलिए है कि ये आप एक कंपैरेटिव प्रोडक्ट है, आप इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन उसने साथ ये भी बोला हुआ है कि स्टे फार अवे। स्टे फार अवे उसने क्यों बोला हुआ है, क्यों बोला हुआ है कि आप इससे दूर रहें? उसने इसलिए बोला हुआ है कि अगर आपके पास 10 से लेके 2250 रिव्यूज होते हैं तो आप 20 से लेके 5000 से लेके कमा सकते हैं। अगर आपके पास 10 रिव्यू से लेके 2250 रिव्यूज होते हैं एवरेज, उसने अपना एनालिसिस निकाला है, तो आप इसको 20 से लेके 5000 रिव्यूज तक सेल्स तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद उसने कुछ अलर्ट्स दिए हुए हैं, अब टिप्स आप जब देखते हैं तो आप उसको करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट्स के वाले से टिप्स नीचे से देख सकते हैं वायरल लॉन्च ने क्या दिए हैं। उसके बाद वो आपको कैलकुलेशन बताता है कि अगर आप प्रोडक्ट इतने की बेचेंगे
इसका इतना वजन होगा, ये इतनी डायमेंशन की होगी। उसके अंदर जब आप इतने की बेचेंगे तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर इतना आपको FBA का रेफरल फी देना पड़ेगा, इतना आप अमेजोन को फी देंगे जो FBA एज FBA आप यूज करेंगे सर्विसेज अमेजोन की, रेफरल फी ये 15% आपने देना है सेल का। उसके बाद लैंडिंग कॉस्ट अगर आपकी इतनी आती है तो आपको ये प्रॉफिट मार्जिन होगा, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, आपका प्रॉफिट मार्जिन इससे काफी कम ही होता है। तो जरा ये बस एक इमेजिनरी आपको बता देता है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये आप अगर इस तरह करेंगे तो इस तरह हो सकता है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब इसके बाद एक बात चीज आ गई, तकरीबन 4 मिनट रह गए सेशन को, तो एक चीज है लास्ट, वो है गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आपने ये सब चीजों से आप अगर आपका प्रोडक्ट फिल्टर होके निकल आता है तो लास्ट चीज आपने देखनी है कि इसके गूगल ट्रेंड्स क्या गए हैं, कि गूगल के ऊपर इसकी कितनी ज्यादा सर्चेस काउंट हुई हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपनी मार्केट्स जो सी है वो USA करनी है आपने, तो USA यूनाइटेड स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट का नेम डालेंगे, फोल्डेबल स्टूल। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम डाला तो आपको उसने 12 माह का बता दिया कि ये ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है या स्टेबल जा रही है। उसके बाद आपने उससे कह लें कि अगले 5 साल का आपने रिजल्ट मांग लिया। अब 5 साल का रिजल्ट उसने आपको बताया, आप अगले 5 साल का आप देख रहे हैं कि फ्लक्चुएट होती स्टेबल हो, अब सेल्स की बढ़ रही है वक्त के साथ, लेकिन ये साथ फ्लक्चुएशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है, किसी भी वक्त गिर जाती है सेल, किसी वक्त बढ़ जाती है, तो ये बेहतर नहीं है। उसके बाद आपको अगर आप कल को ड्रॉप शिपिंग करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो आप शॉपिफाई पे जाते हैं, तो शॉपिफाई पे आपको गूगल ट्रेंड का बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप मार्केट्स को टारगेट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फेसबुक के ऊपर, कि इन इलाकों में इसकी ज्यादा सर्चेज है तो इन इलाकों को आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका प्रोडक्ट सर्च का मैंने आपको ओवरऑल बताया। इसके अंदर आपने नैरो माइंडेड या इसको कहते हैं ना, वो तंग नजर नहीं हो जाना, आपने तंग नजर नहीं होना, अपनी सोच से सोच देखें। मैं आपके साथ पर्सनली तकरीबन 10 से 15 वेज जो हमने अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हुए बनाए हैं, कि ये 10 से 15 वेज अगर हम यूज करें तो हम मैनुअली या ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स रिसर्च कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, तो 1 मिनट दें मुझे।